पौराणिक कथाओं के विषय में जब भी जिक्र उठता है, सबसे पहले हमारे जहन में महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों का ख्याल आता है। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें सदियों से लोग पढ़ते और इनका अध्ययन करते आ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो स्कूल की किताबों के साथ साथ उच्चतर शिक्षाओं में भी उनका असर मौजूद रहा है। लेकिन इतनी बार पढ़ने सुनने के बाद, विस्तृत अध्ययन के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अब तक हम जान नहीं पाए हैं। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेते रहे हैं। लेकिन महाभारत की कहानी में कौन किसका अवतार था, इसके विषय में बात करते हैं। हालांकि कुछ के विषय में तो हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। महाभारत की कहानी में लगभग सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा और ऋषियों के अंशावतार थे। तो चलिए जानते हैं कि कौन किसके अवतार के रूप में जन्मे थे। सबसे पहले बात भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण को 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना गया है कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। बलराम। महाबली बलराम के विषय में माना गया है कि वे विष्णु के आसन बने शेषनाग के अंश के रूप में जन्मे थे। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की, उसी दौरान देवकी के गर्भ में बलराम पधारे। कृष्ण के बड़े भाई होने की वजह से उन्हें दाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बलराम किसी के पक्ष में नहीं थे और तटस्थ होकर तीर्थयात्रा पर चले गए। भीष्म। श्री कृष्ण के बाद अगर महाभारत का कोई सबसे प्रमुख और चर्चित पात्र रहा तो वो हैं भीष्म पितामह। 5 वसुओं में से एक द्यू नामक वसु ने देवव्रत के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। माना जाता है देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे, जिन्होंने महाकाल, यम, क्रोध, काल के अंशों के रूप में जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की इस जोड़ी ने बहुत कोहराम मचाया था। कर्ण। कुंती ने विवाह पूर्व कर्ण को जन्म दिया था। उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। माना जाता है अपने पूर्व जन्म में कर्ण एक असुर थे, जिस कारण एक राजवंशी होने के बाद भी उन्हें सिंहासन का सुख प्राप्त नहीं हुआ। दुर्योधन। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था, लेकिन अपने कृत्य की वजह से उन्हें दुर्योधन नाम से पहचान बनाई। माना जाता है दुर्योधन और उसके भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों के अंश थे। अर्जुन। अर्जुन को पांडु पुत्र माना जाता है, लेकिन असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। दानवीर कर्ण को इंद्र का अंश ही माना जाता है। द्रौपदी। महाभारत की सबसे जरूरी और शायद सबसे शक्तिशाली स्त्री पात्र रही द्रौपदी का जन्म इंद्राणी के अवतार के रूप में हुआ था। कृपाचार्य। वेद व्यास के पुत्र और धृतराष्ट्र के सलाहकार रहे विदुर को सूर्य का अंश माना गया है।